जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, आशा करते होंगे मस्त होंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारे दीप नहीं जिनको भाता है बूझ जाना। तो इसी की तरह से हम आप लोगों को महादेवी वर्मा और कुछ कवियों को जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, आपको मतलब 100% मैं चांस देता हूँ कि ये क्वेश्चन होगा आप लोगों से लड़ेगा। ठीक है, मेरी ये गारंटी है मैंने, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम को क्या प्रिपेयर किया है और उसमें देखा है मैंने। ठीक है, तो क्या है, कवियों को जो एग्जाम में आता है बहुत 100% आता है। मैंने जो इसमें छांट कर डाला है, आपको बस आपको एक बार देखना है, उसके बाद आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं याद आता तो दोबारा एक बार देख लेंगे। ठीक है, याद आ जाएगा, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा आप खुद से, उसके बाद याद हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट्स नहीं होंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले सबसे पहले आपका पहला नंबर होगा महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, इनका क्या है, इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था और 11 सितंबर 1987 को इनका इनका देहांत हुआ था। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे हम पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे और इनकी माता हेमरानी, ठीक है, यहाँ पर हेमरानी होगा। ठीक है, हेमरानी, ठीक है, इनके माता का क्या नाम था, हेमरानी। ठीक है, एक अच्छी विदुषी महिला थी। ठीक है, क्या अच्छी विदुषी महिला थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किसके साथ हो गया था, रूप नारायण सिंह के साथ हो गया था। ठीक है, और विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और संगीत और चित्रकला में इनका क्या विशेष रुचि थी, क्या है, संगीत और चित्रकला में इनकी क्या थी, विशेष रुचि थी। ठीक है, विशेष रुचि थी। ठीक है, और अब प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त किया। ठीक है, भारत सरकार राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से प्रदान किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 का पुरस्कार तथा यामा पर 1200 का मंगला पुरस्कार देकर परितोषित किया था। ठीक है, इतना ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, पति द्वारा प्रतिवक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रह गया। ठीक है, इनके साहित्य में उसी वेदना का क्या है, टी से मतलब इन्होंने चांद नामक क्या पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है, श्री श्रुति महादेवी वर्मा 20वीं शताब्दी की करुण रस की प्रधान कवित्री हैं। विरह वेदना की गंभीरता के कारण ही इन्हें महादेवी वर्मा को क्या आधुनिक काल का मीरा भी कहा जाता है। और इनका मृत्यु क्या 1987 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं, निहार, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, इस तरह से इनकी जो रचना है आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और एक चीज आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को हाईलाइट यहाँ कर देता हूँ, आप लोग उस चीज को देख लेंगे। पहले तो आप लोग सबसे पहले 1907 याद रखेंगे। ठीक है, इनका ये जन्म है। ठीक है, 1907 याद रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आप लोग रखेंगे याद, इनका जब मृत्यु सन हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 ईस्वी में इनका डेट हो गया था। और उसके बाद आप आसानी से कुछ भी इसमें अंदर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इनके मम्मी पापा का क्या नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनके माता का नाम हेमरानी था। ठीक है, हेमरानी, और इनके पति जो थे उनका क्या नाम था, रूप नारायण सिंह था। ठीक है, रूप यहाँ पर है। इतना ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ध्यान रखने के बाद आप लोग आसानी से लिख लेंगे और आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो है, अगला कवि है आपका है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये हाई स्कूल और इंटर दोनों लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, ये नहीं कि केवल इंटर और हाई स्कूल का। ठीक है, दोनों लोगों के लिए काम करेगा। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी का हम स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में कहाँ पर हुआ था, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। सुंगनी नामक साहू परिवार में हुआ था और इनका पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। ठीक है, देवी प्रसाद था। काशी के प्रसिद्ध क्या थे, जर्दा विक्रेता थे इनके पिता। ठीक है, प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिता का क्या हो गया था, डेथ हो गया था और घर का सारा भाग इनके कंधों पर आ पड़ा। ठीक है, 7वीं कक्षा पे ही स्कूल की पढ़ाई इन्होंने क्या की, छोड़ दी। तत्पश्चात प्रसाद जी ने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही संघर्षों में इनका जीवन क्या है, बीता गया। और माता की मृत्यु के बाद एक पत्नी और दूसरी पत्नी को क्या किया, इन्होंने संसार से विदा किया। विषम परिस्थितियों में भी रहकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की क्या की, बहुत ज्यादा सेवा की। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। एक महान कवि, श्रेष्ठ का निबंधकार, गवेन चिंतक, लेखक तथा उपन्यासकार थे।
प्रसाद जी केवल काव्य की विषय तथा दोनों में मौलिक परिवर्तन किए थे, बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, ठीक है। और हिंदी साहित्य में रहकर भी इन्होंने अधिक श्रम और क्षय रोग, मतलब क्षय रोग यानी इनको टीबी की बीमारी हो चुका था, ठीक है, हो जाने के कारण इनका शरीर जर्जर यानी खोखला हो गया था। होने के बाद इनका मृत्यु क्या है, 14 नवंबर 1937 ईस्वी को अल्पआयु में हो गया था, ठीक है। और इनका जो रचना है चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, विशाखा, कानन कुसुम, आंधी, कंकाल, तितली आदि इनकी क्या है, ये सब रचनाएं हैं। और इनका जो ये चीज आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, याद रखेंगे क्या, 1989 में इनका क्या हुआ था, 1889, सॉरी 1889 में 1889 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु सन क्या है, 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1937 को, 1937 को क्या था, इनका डेथ हुआ था। ये चीज आपको इनका याद रखना है। और इनके पिता क्या थे, देवी प्रसाद वर्मा थे, देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। ये चीज आप लोगों को इतना तो ध्यान रखना होगा, ठीक है, जन्म मृत्यु ये चीज आपको पूरा सही से लिखना होगा। उसके बाद अगला है, जो अगले कवि है मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन्होंने इनका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय है, ठीक है, उस चीज को आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक महान राम भक्त काव्य प्रेमी थे। गुप्त जी केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा क्या प्राप्त की, पाकर स्कूल छोड़ दिया। बाद में वो गंभीर अध्ययन किया। गुप्त जी खान पान का रंग तथा वेशभूषा सब इनका था भारतीय था। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय में, 1958 में प्रयाग विश्वविद्यालय में गुप्त जी को क्या डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत किया। कवि के रूप में इन्हें इस युग में जो सम्मान और लोकप्रियता गुप्त जी को मिली वह किसी कवि को नहीं प्राप्त हुई। 1964 में इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया था इनका, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। और इनके जो है कृतियां है क्या, रंग में भंग, भारत भारती, शकुंतला, पद्मावती, किसान, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, झनकार, साकेत, यशोधरा, मौर्य विजय, मंगल घाट, गुरुकुल, कावा, कुणाल गीत, मेघनाथ का वध, हिडिम्बा, प्लासी का युद्ध, उमर सैयद खान की रुइबा तथा अनुकृतियां बहुत सारा इनकी है, ठीक है। अब इनका भी जो है आप लोगों ध्यान पूर्वक से लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक क्या है, 1886 याद रखेंगे और दूसरा 1964 पहले याद रखेंगे और इनका पिता का नाम याद रखेंगे। उसके बाद इसमें आसानी से आप लोग क्या है डेवलपमेंट और चेंजिंग कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको तीनों चीजें आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।